महाकुंभ के लिए निकल रहे हैं। सारी तैयारी हो चुकी है और ये देखो भाई बैग वूग सब रेडी है। एक में कंबल है और एक में सारा कपड़े हैं, पहनने वगैरह का सामान है। तो अभी हो रहे हैं सुबह 4:30 हो रहे हैं। 4:50 पे यहाँ से निकल जाएंगे और उसके बाद में स्टेशन पे मैं तुम्हें मिलूँगा। स्टेशन पे डालूँगा अब नेक्स्ट वीडियो। काफ़ी ठंड होने वाली है। भाई पहुँच गए हैं स्टेशन पे और अब बैठेंगे जा कर के ट्रेन के अंदर। यहाँ पे तो अभी बहुत शोर है तो तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देगा। हाँ तो अभी प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ मैं। भाई टाइम पे वो नहीं मिलता ना प्लेटफॉर्म, तो आदमी परेशान हो जाता है। अभी मुझे थोड़ा टाइम लगा 5 मिनट, क्योंकि मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए प्लेटफॉर्म ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन अब मिल गया है मेरे को और अब जल्दी जल्दी सीट ढूंढनी है, कोच ढूंढना है और उसके बाद में मैं तुम्हें अंदर जा कर के बात करूँगा तुमसे। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे मेरे नाम की सीट का नंबर ही नहीं है भाई। तो भाई मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ और मेरा कोच नंबर है C12 और 80 हमारी विंडो सीट है। तो यहाँ पे अब मैं चार्जर लगा दूँगा ऊपर। बेस्ट बात विंडो सीट की होती है, यहाँ पे चार्जर होता है और नज़ारे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो डोंट एवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन विंडो सीट। तो भाई भगवान भी हमको बोल रहे हैं वी विश यू अ हैप्पी जर्नी। तो भाई मज़ा तो आएगा क्योंकि अब मैं फाइनली महाकुंभ जाऊंगा। मेरा बड़े टाइम से सपना था कि महाकुंभ में जाके मैं एक दिन सन्यासी बन जाऊंगा, लेकिन वो तो पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन महाकुंभ ज़रूर जा रहे हैं और अपने मित्रों के साथ जा रहे हैं, तो इट विल बी अ लाइक वेरी नाइस राइड। अपने लिए नट क्रैकर ले लिया मैंने। बड़ी भूख लग रही थी, अब खाना वाना खाएंगे और उसके बाद में अभी जर्नी तो काफ़ी लंबी है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। जैसा कि तुम देख सकते हो दोस्तों ट्रेन के बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा, धुंध में चल रही है ट्रेन। भाई साहब मुझे तो लग रहा है दिल्ली के अंदर जो ठंड होगी भाई उसका सामना कैसे किया जाएगा। यहाँ पे तो ठंड अपना रूप दिखाई जा रही है। भाई 10 रुपए की पेटीज़ के 30 रुपए दे रहा हूँ। 10 रुपए की पेटीज़ के रेलवे में तो भाई सिस्टम बहुत ख़राब है। यही पेटीज़ भाई कैलाश नगर के अंदर मिलती है 10 रुपए में। भाई लूट मचा रखे इन लोगों ने। ट्रेन 1 घंटे से डिले चल रही है और क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा था इस वजह से। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब होपफुली बाहर नज़ारा देखूँ। अभी क्लियर हो गया सब कुछ, तो आई होप आप टाइम पे पहुँच जाए। तो मित्रों ट्रेन में हमने मित्र बना लिए हैं। ये है मेरा बहुत प्यारा दोस्त। तुम बहुत अच्छी हो। भैया आओ मेट्रो दो सवारी मेट्रो 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 मेट्रो। ये तो है। मैंने ना कुणाल से झूठ बोला है कि मेरी ट्रेन छूट गई है, लेकिन अभी मैं दिल्ली में हूँ। उसे लग रहा है कि मैं जयपुर में हूँ और वो मेरे लिए बसेस वगैरह ढूंढ रहा है कि कौन सी बस से जा पाएगा ये लौंडा। लेकिन लेट्स सी उसका रिएक्शन क्या होता है। अभी घर पे जाऊँगा तो रिकॉर्ड करते हुए जाऊँगा ताकि तुम भी उसका रिएक्शन देख पाओ। तो एग्ज़िट की तरफ निकल रहा हूँ मैं। अभी उसको कोई आइडिया नहीं है। मैं अपने दम पे पहली बार ऐसे बिना उसको फ़ोन किए, बिना गाइडेंस लिए मेट्रो वेट्रो सब क्रॉस करके स्टेशन से आके सब मैंने अपने बूते पे किया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ इट।
कुणाल का रिएक्शन रिकॉर्ड करने के बाद में हम फिर प्लानिंग करेंगे महाकुंभ की, उसको सामने बैठाएंगे और उसकी पैकिंग करवाएंगे। मेरी पैकिंग तो हो रखी है, बैग वैग टांग रखा है, ये देखो सब कुछ एकदम हाथ में ले रखा है। लेकिन आई एम होपिंग कि यूडी भाई भी मतलब उतनी एक्साइटेड हो जितना मैं एक्साइटेड हूँ, और होपफुली वो होंगे भी। साथ ही साथ कुणाल का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, लाइक ऐसे जिस स्पिरिचुअल वे के अंदर हम जा रहे हैं। सो द थिंग इज कि मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था, सामने से दो सुंदर स्त्रियां जा रही थी। आई वॉन्टेड टू लुक कूल। ये वजन बहुत ज्यादा है यार सामान का, पता है तुम्हें, और इस वजह से ना मेरा कंधा दुख रहा है, क्योंकि जिस हाथ के ऊपर मैंने सामान लाद रखा है उसी हाथ में कैमरा पकड़ रखा है। सो अगर हमारा चैनल बढ़िया चल जाता है तो भाई वो DJI का एक आता है हाथ में पकड़ने का कैमरा, वो भाई बहुत सही है, उसमें इतने तामझाम नहीं है। साथ ही भाई ने माइक भी लगा रखा है, तो अब तुम्हें ऑडियो ज़्यादा क्लियर आ रहा होगा बजाय कि जब हमने स्टेशन वगैरह पे रिकॉर्ड किया है। वैसे सो तो लिया था मैं रात को, और मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया था, एक ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर एक स्टोरी है, वो रिकॉर्ड की थी मैंने। एंड आई वुड से कि उसके ऊपर बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे, ये मेरा प्रेडिक्शन है। और अगर आ गए तो भाई भगवान ने मेरी किस्मत लिख दी है सोने की कलम से। मीनवाइल यू गाइस आल्सो शो योर सपोर्ट, हमारे यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाओ यार। मैं कोशिश करूँ जितना ऑर्गेनिक रह सकते हैं, जितना पर्सनल रह सकता है ये चैनल, पर्सनल इन द सेंस कि हमारा जो एज फॉलोअर्स एंड क्रिएटर्स जो रिश्ता है वो पर्सनल रहे। क्योंकि अब आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सुपरफिशियल हो गई हैं चीज़ें, लोग एड्स वगैरह के लिए और इन सब चीज़ों के लिए बहुत मोल्ड करते हैं कंटेंट को, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। सो विश मी लक। फाइनली हम आ गए हैं, अब कुणाल का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। मैं नीचे हूँ उसके घर के, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो लेट्स सी उसका रिएक्शन क्या होता है। चलो चलो देखते हैं। ओ भाई ओ, तो भाई देख लो रिएक्शन मेरे भाई का। और मुझे तो लगा था ये वो कर लेगा, इसके फोन के अंदर मैंने अपनी लोकेशन सेव कर रखी है। ये क्या लगा के लाया माइक्रोफोन? हाँ हाँ भाई, तेरिया मेरे दिलाए हुए फोन से काम चल रहा है आज तक तेरा भाई। क्या तेरा और दिला। तो गाइस मेरे घर पे आ चुका है एक बड़वा। और अच्छा घड़ी भी मेरी वाली है अभी तक। अरे भाई खुद का कुछ तो ले ले, जूते तो खुद के पहने। चलो ठीक है, शुक्र है। चलो बढ़िया भाई। भाई हम इस आदमी के लिए शेरवानी लेने आए हैं, और ये आदमी पिछले 3 घंटे से इस शेरवानी को पहन रहा है, उतार रहा है, पहन रहा है, उतार रहा है। भाई ये आदमी हमारे साथ कुंभ में चल सकता था, लेकिन इसे शादी करनी थी और अपना घर बसाना था, तो अब ये मोह माया के जाल में फंस चुका है दोस्तों, तो ये कुंभ नहीं जा सकता अब। भाई ये जो आदमी है इसको मैंने लूटने का पूरा प्लान बना लिया है। इसकी हो रही है शादी, और भाई इसको लेके आए हैं डोमिनोज में, और इसका करवाऊंगा आज मोटा खर्चा। भाई क्या कर रहा है ऑर्डर? तो क्या करें, चीज बस करवा के। भाई महंगा क्या है यहाँ पे सबसे? एक वेज एक्स्ट्रा मीडियम रेगुलर चीज बस करा लेते हैं। इतना महंगा सिर्फ रेगुलर चीज बस देंगे 291 का रेगुलर है। फिर साला हम चीज बस 350 400 का रेगुलर पिज्जा खाएंगे बस। इतना 2 पिज्जा तो रेगुलर ले लेंगे, ऊपर से एक चीज भी पिज्जा 25 रुपए की। भारी डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे एक पिज्जा के ऊपर, और हम पिछले 10 मिनट से यही खड़े हैं। भाई हमको जाना है कुंभ के मेले में, और इस आदमी ने अभी तक पैकिंग नहीं करी है। और अब ये मेरे को कह रहा है कि भाई पैकिंग में मदद कर। मेरा बैग पड़ा वो भाई, ठीक है, और मैंने कर ली है पैकिंग। मैं नहीं बटा रहा किसी का हाथ, समझ गया? ओपेडियस ऐसे होते हैं भाई, मैंने देख लिया सारे ओपेडियस ऐसे होते हैं। तू होगा ओपीडीएस, मैं तो नहीं हूँ साले। भाई कैब बुक कर लिया है हम लोगों ने, और हम निकल गए हैं। मेरे हाथ में बहुत सारा सामान है इस वक्त, और बड़ी मुश्किल से कैमरा पकड़ रखा है मैंने यहाँ पे, और निकल गए हैं भाई। अभी हम आशीर्वाद लेके अंकल आंटी का, बढ़िया।
और कैब वाला हमारा इंतज़ार कर रहा है। भाई ने कैब थोड़ी जल्दी बुक करी, लेकिन होपफुली टाइम से पहुंच जाए, थोड़ा जल्दी पहुंच जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेट पहुंच जाएंगे भाई। 1 घंटा बचेगा मुझे लग रहा है हमको। एक तो नहीं ऑब्वियसली, बट हाँ पौना घंटा, आधा पौना। तो आधे पौने घंटे पहले तो पहुंच जाएंगे। लेकिन चलो ठीक है, फिर वंदे भारत में हो जाएगा हमारा जो भी। फ्रेश भी नहीं होने दिया मेरे को। भाई चला गया मुझे, अगर चला गया तो फिर दूसरी बुक कर ले फटाफट। भाई हमने बुक किया था जो टैक्सी वाला, वो टैक्सी वाला तो भाग गया भाई। और अभी हमें पहुंचना है 23 मिनट के अंदर रेलवे स्टेशन, ताकि हम लेट ना हो। तो ये तो भाई एक्सपेडिशन हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, एक्सपेडिशन ही होता है मेरे हिसाब से। तो भाई अभी तो चेज़ वाला गेम है कि फटाफट पहुंचना है, और टाइम है कम हमारे पास में, लेकिन जल्दी पहुंच जाएंगे होपफुली। अगर कैब वाला मिलता तो हम जल्दी पहुंचते, लेकिन अभी तो सीन भाई चेंज हो गया है। फाइनली हमें कैब मिल गई है। हम भैया ट्रेन पकड़ा, एक बढ़िया वैगनार में बैठे हैं। और ये किधर की तरफ से कितना नंबर मेरी गेट 16 नंबर प्लेटफॉर्म। 16 नंबर। ओ भाई तो सर वो 30 रुपए और लगता है, उसका तो अलग हम निकल गए। अलग से लगता है, जो ऊपर पे दिखाएगा वही तो होगा। अच्छा सर, मोंटी नाम है उनका। अच्छा तो उनका ही ठेका है तीनों जगह, उन्होंने बताया था एक बार। अच्छा। तो फिर हम तो इधर पैसे देते हैं। हाँ सर। तो करोल बाग में भी एक बार मोंटी भाई से नाम करवा दिया था। अच्छा बात तो वहाँ भी पैसे नहीं लगे। मतलब 15-15, 20-20 करोड़ से तो बिल्कुल छोटे वाले एरियाज होते हैं। अगर आप पूरा लेते हो हाँ सर, तो बहुत जाता है। इतनी महंगी। हाँ। और सर रहने के बाद पैसा पहले भरना पड़ता है। भाई हम स्टेशन पे आ गए हैं, टाइम से पहुंच गए हैं। और कौन से प्लेटफॉर्म पे है भाई? 16 नंबर प्लेटफॉर्म बताया है, लेकिन चेक कर ले एक बार। ये भाई हमने बढ़िया कैब में आए, हमने बात करी कैब वाले अंकल से खूब काफ़ी देर। अंकल ने 30 रुपये एक्स्ट्रा मांगे थे। उसके बाद में भाई ने 30 रुपये दिए नहीं, तो 1 स्टार दिया भाई को एंड में। अंकल को पता है, हमें पता नहीं चला। मैं बैठा हुआ था पीछे, भाई मैंने देख लिया कि 1 स्टार दिया भाई को। 5 स्टार दिख रहे हैं, 1 स्टार दिया और कुणाल के नाम पे सबमिट क्लिक कर दिया। भाई महाकुंभ के लिए जो यहाँ पे भीड़ लगी हुई है ना भाई, काफ़ी लोग जा रहे हैं यार। पीछे देखो, मैं फुटेज अटैच कर दूंगा इसके अंदर, लेकिन भाई बहुत सारे लोग आए हैं। और ये हमारे यूडी भाई, ये हमारे यूडी भाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई क्या बात है, मेरे को ऐसे पर्सनालिटी के साथ बैठने का मौका मिला? अरे भाग यहाँ से। मैं कह रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम ये इसकी फालतू बातें, भाई ट्रेन आई थी एकदम जैसे हम खड़े थे C16 वाली जगह पे, और भाई ट्रेन के डब्बे अलग अलग जगह पे आए हैं। उल्टी आ गई ट्रेन। और भाई हम जो भागे हैं सामान लेकर के, भाई खतरनाक ही सीन हो गया, उल्टी आ गई ट्रेन। हम आ गए हैं वंदे भारत के अंदर, और न्यूज़पेपर दिया है भी गाड़ी चलते ही। मुझे ये नहीं समझ आया इसको क्या लगा, तो इंग्लिश तुझे नहीं आती, क्योंकि उसने इंग्लिश न्यूज़पेपर देख के मुझे दिया, तुझे नहीं दिया। ऐसा क्यों? उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता उसने मुझे क्यों नहीं दिया। भाई देखो साफ सी बात है, कभी इंग्लिश नहीं आती शायद। भाई उसने मेरी शक्ल तक नहीं देखी तो दिखाई तो भाई कट करो इसे, कट करो। भाई हम ना भी बहुत भारी रिस्क लेके ये टेढ़े मेढ़े वगैरह ये लेके आए हैं, क्योंकि क्या होता है वंदे भारत के अंदर कि अगर तुम बाहर निकल गए और इसके गेट ऑटोमेटिकली बंद हो गए, तो अब ये गेट नहीं खुलने वाले, कुछ भी कर लो। तो अगर तुम बाहर रह गए तो तुम बाहर रह गए, फिर तुम्हारे दोस्त जाएंगे प्रयागराज में डुबकी लेंगे और तुम जाओगे वापस दिल्ली अपने घर।
लेकिन भाई ने दिमाग लगाया, स्टेशन वाले एक भैया है, उनको बोला, स्टेशन पे एक भैया बैठे थे, वो अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे, उनको UPI करा और बोला कि भैया वो ला दो। अब डूबते तो 30 रुपये डूबते, लेकिन मिल गए लकीली, और उसी वक्त गेट बंद हुआ भाई। तो फाइनली हम अपना स्नैक टाइम कर रहे हैं और कुछ देर में नाश्ता भी आता होगा। तो भाई हमारा खाना वाना आ गया है, ये देखो। तो ये प्लेट आई है, मैं सब कुछ रिव्यू करता हूँ तुम्हारे लिए। तो ये है हमारे लिए, सबसे पहले आलू के पराठे आए हैं, उसके बाद में ये लोटी चोको पाए आई है, साथ में ये अमूल का दही आया है, और ये वंदे भारत में मिलता है तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मील का ऑप्शन मुझे ऐसा मतलब बताया है इस भाई ने। और ये जो है ना, ये सैंडविच है तुम्हारे लिए। तो सैंडविच जो होता है यार थोड़ा पका हुआ नहीं होता, जैसे मतलब अपन सेक के बनाते हैं ना, ये नॉर्मल ब्रेड के बीच में मेयोनीज़ वगैरह लगा करके वैसे बनाते हैं। और फिर ये अभी शायद मसाला चाय के लिए यहाँ रखा है, तो अभी चाय भी आएगी साथ में। फिर हमारे पास में ये है सॉल्ट, नमक भी दिया है, ठीक है, ये नमक दिया है। और उसके बाद में फिर हमें दिया है टोमेटो का एक जो केचप है, केचप भी है। उसके बाद में अचार आता है, तो अचार, और फिर ये है। तो ये क्या है, एक बार पढ़ के बताना पड़ेगा मेरे को, ये क्या चीज़ है, वो इसमें क्या है, इसमें क्या है, पर देखिए वो बता क्या है इसमें, क्या कटलेट है। तो इसके अंदर कटलेट है, इसके अंदर मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर भाई है कटलेट, और बस फिलहाल तो यही है। तो इसके अंदर काम आएगा सॉस वगैरह। ये भैया पूछना है टैक्सी, तो ये पूछ रहा है कौन सी फैक्ट्री। हाँ, ये फैक्ट्री पूछ रहा है भाई मेरे को सुनाई दिया फैक्ट्री, प्रयागराज। और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, कुंभ में डुबकियाँ लूँगा ठंडे पानी में, जो कि बहुत ज़्यादा बर्फीला होगा। लेकिन क्योंकि मैं बहुत हिम्मत वाला आदमी हूँ, घर पे तो मैं गर्म पानी से नहाता हूँ, लेकिन वहाँ जाके मैं जिगरा दिखाने वाला हूँ कि मैं नहाऊँगा ठंडे पानी से। और ये जो तुम्हें बाल दिख रहे हैं ना, ये भी अब नहीं रहेंगे। जिन बालों की तारीफ़ मैंने इतने दिन सुनी है अपने लिए, इन बालों को मैं त्यागने जा रहा हूँ। तो तुमसे मिलूँगा मैं कल के वीडियो में, या तो, और या फिर मैं तुम्हें अपना शिविर वगैरह दिखा दूँगा आज। सो स्टे ट्यून्ड। भाई अगर तुम देख सकते हो, एक क्रेजी आर्ट वर्क जो वॉल के ऊपर है, भाई ट्रूली अमेजिंग यार, मज़ा आ गया। भाई वीडियो बनाने के चक्कर में ना बंदा भैंस के पीछे रह जाता है, सब छोड़ के निकल गए। मैं वहाँ पे शूट कर रहा हूँ, ये देखो बंदे, यूडी भाई रुकते हैं मेरे लिए, और कोई नहीं रुकता। ये देखो, लेट्स गो भाई, लेट्स गो। और हर हर महादेव, हर हर महादेव। बस इस आदमी के लिए एक लाइन बोलो, ये जो आगे चल रहा है। ये तो ढीला है पर भोले का भक्त है, तो धीरे धीरे इसको कसा जा रहा है। कसरा है भाई, कसरा है। वो पीछे देख, शक्ल दिखा अपनी, मैं दिखा देता हूँ। पीछे नहीं देते, मैं पीछे तो नहीं सोचता हूँ, सीधा आगे जाना एवं मेरा जमाना, मैंने रोक के दिखाना। गाइस बस एकदम खचाखच भरी हुई है, सामान आदमी छोड़ो, आदमी ज्यादा सामान है। ये तो है भाई, मैं चुंगी तक जाऊंगा भाई। गेट कैसे खुलेगा, हम ये सोच रहे हैं, तुम गेट देखो, हम एकदम सट के खड़े हैं यूं गेट से। भाई खतरनाक, बहुत क्रेज है भाई, महाकुंभ का क्रेज भाई। हाँ मेरे भाई, इसकी रिकॉर्ड करो। हाँ खुलेगा ना, दोनों के सर पे लगेगी पक्की बात। भाई हमारा योगिक एनलाइटमेंट यही होगा भाई। बहुत क्रेजी हो गया, मजा आया बट। कुछ कहोगे भैया को मतलब फॉलो, कौन सी कोई आईडी वाईडी है क्या आपकी? फॉलो मत करना। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अरे कर लेना भाई को, आजकल फेस स्कैन वगैरह सब होता है। वो पीछे दिख रहा है तुमको, वो सब होता है आजकल। वो देखो वो बंदा है, वो पीछे दिख रहा है जो आपको। बताओ कहाँ से आए हो आप? फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट।
और यहाँ पे आना मतलब ऐसे कोई ड्रीम ड्रीम था या फिर मतलब मकसद क्या है आपका? मकसद यहाँ पे पेरेंट्स रहते हैं 1 महीने के लिए। अच्छा वही अच्छा, इसलिए पेरेंट्स रहते हैं इसलिए आए हो कि महाकुंभ में नहाने आए हो? महाकुंभ में हर साल आते हैं, कुंभ जब हर साल आते हो आप? बस हाँ, अरे यार ये तो बढ़िया है। लेकिन हर साल थोड़ी होता है, तो 12 साल में होता है। हर साल होता है कुंभ, अच्छा, कुंभ हर साल होता है। महाकुंभ एक बार। अरे मेरी मतलब वो कह रहे गेट खोलेगा। अच्छा गेट खुलेगा भाई गेट खुलने वाला है तो मुझे हटने के लिए बोल दिया है। देखो एकदम सट के खड़ा हूँ मैं यहाँ पे। तो मेरी चिंता है ड्राइवर साहब को, क्योंकि मैं पूरे प्रयागराज को कैप्चर करने वाला हूँ, तो मैं बहुत यहाँ पे VIP बंदा हूँ। ये देखो खुला भाई गेट। मैंने कोई शब्द तो यूज नहीं किया अभी तक किसी से। अरे आप बोल सकते हो हाँ कंडक्टर इधर आओ। भैया भैया अंशु भैया, भाभी का फोन आ रहा है। आपने ये है ना, कोई और तो नहीं पकड़ लिया है। कोने में ले जाके बोलेगा ऐसे थोड़ी बोलना, भाभी का फोन था। ऐसे मायूस कैसे हो आप? मायूस नहीं हूँ भाई, मैं ध्यान कर रहे हो? ध्यान में हूँ, खुली आँख से ध्यान करता हूँ। हटा योगा का फ़ायदा है दोस्तों, मैंने बस भाग करके पकड़ ली है और सही समय पे पहुंच गया हूँ मैं। लगभग 60-70 मीटर 100 मीटर भागा मैं और मैंने बस पकड़ ली। चलो भाई चलो ऊपर आ जाओ। चलो चलो चलो। भाई एक आश्रम से दूसरे आश्रम भटक रहे हैं हम। थोड़ी लाइटिंग नहीं है यहाँ पे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो एक आश्रम से दूसरे आश्रम भटक रहे हैं हम। शायद गलत आश्रम में आ गए थे। अभी हम परमहंस योगानंदा के आश्रम आए थे। सो ये वो आश्रम नहीं है जहाँ पे हमें होना चाहिए। तो अब हम जाएंगे किसी और आश्रम में। कमरे तुरंत मिल रहे हैं, पहले कमरे लो और खाना खाने चलो, खाने का टाइम हो गया। चलो भाई खाना वाना खाएंगे और भाई ऐसी हट्स मिलेंगी हमें और मज़ा आएगा। तो भाई गाइस हम पहुंच चुके हैं और ये हमारी कुटिया है, ठीक है। और अभी वैसे डॉर्मेट्री वाली कुटिया है, अभी यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं और यहाँ पे हमने अपना सामान रख दिया है। इस जगह पर यहाँ पे हमने अपना सामान रख दिया है और अभी हमारे बाकी मित्रगण भी आ रहे हैं, तो हम सब लोग साथ में यहाँ पर बैठेंगे और साधना वगैरह करनी होगी तो मैं वो भी कर लूँगा। एंड लाइक ये बहुत अलग एक्सपीरियंस है, मैं कभी ऐसे रुका नहीं हूँ कभी भी। और ये जो तुम्हें ज़मीन दिख रही है इसके नीचे वो है और जो घास फूस वगैरह कुछ टाइप होता है वो है, और फिर ये बोरी लगाई हुई है ऊपर। सो दैट्स हाउ इट इज़। एंड अभी गद्दे वगैरह भी आ गए हैं, देख लो आप। ऐसी कोई परेशानी तो होगी नहीं हमें। और ओढ़ने के लिए हम लेके आए हैं चादर वगैरह। वहाँ पर हमारे खाना खाने की व्यवस्था है। नहीं लग रहा है जो उनकी हाथ शक्ल देख के यही लगा। सोच रहे हैं अरेंजमेंट करवाने की कोशिश करो। तो हम लोग भाई खाना खाने के लिए आए हैं बंद और कर चुके थे सब। ये हैं यूडी भाई हमारे, ठीक है। इनकी बदौलत में पहुंच पाया हूँ प्रयागराज। इतनी दौलत बदौलत ऐसे ही होता है, ऐसी किसी ना दौलत, किसी की बदौलत पहुँचते किसी न हैं। किसी की बदौलत पहुंचते मैं भी बदौलत और ही अभी हम पहुंचा। सब हम सब खाना खाने आप के लिए किसकी आए बदौलत पहुंचे हैं? हैं। बदौलत इनकी देखा? बदौलत। ये एक बदौलत, 2 बदौलत, 3 बदौलत। आप किसके बदौलत पहुंचे हैं? हम भी भाई, हम तो महाराज जी की बदौलत पहुंचे हैं। अच्छा ठीक है। आपका दूसरा नाम महाराज आप किसकी बदौलत? ये गुरु की, आप? मैं भी महाराज जी गुरु जी की। ये सब महाराज जी से पहुंचे हैं। 3 इधर बदौलत पर हैं। अब इसका वोट करेगा भाई। आप किसकी बदौलत यहाँ पहुंचे हो? किसने पहुंचाया आपको यहाँ पे? महाराज जी ने। महाराज जी ने। महाराज जी वोट ज़्यादा हुए महाराज जी के। यहाँ पे इनकी बदौलत कम पड़ गई। यहाँ पर पुराने ट्रेडिशंस की तरह हम लोग बैठकर खाना खाएंगे। भाई इसको थोड़ा सा अनफोल्ड कर देगा भाई, ताकि मेरे लिए भी जगह हो जाए। थोड़ा लंबा। अब हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और अगर तुम ज़मीन दिखाऊं तुम्हें अगर, तो ये गाय के गोबर से और शायद लिपाई की भी होगी इसमें। बड़ी शानदार तरीके से शुद्ध सात्विक। शुद्ध एकदम सात्विक एकदम शुद्ध सात्विक। भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है एंशिएंट टाइम में आ गए हैं। एब्सोल्युटली, यही तो ऐसे ही खाना चाहिए भाई रोज।
हाँ नीचे यार, बैठ के स्पर्श करके वही यार, भूमि को स्पर्श करके भाई कितना तो ये है हमारे टॉयलेट। अगर किसी को टॉयलेट करनी होगी तो वो आकर के सिर्फ ऐसे पर्दा उठा के चेक करेगा कि कोई है कि नहीं, और फिर अगर कोई हुआ तो वो चला जाएगा। ऐसे ही है बस, ठीक है। तो ये भाई खुले आसमान के नीचे, तारों के नीचे, अगर तुम्हें भाई लग गई सुसु वसु तो कर सकते हो यहाँ पे, एकदम खुले में, एकदम खुले वाला फील ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे टेंट वेंट है, ठीक है। नहीं देख रहा मैं, ठीक है। तो टेंट वेंट ही है यहाँ पे। सो अब सुबह जल्दी आऊँगा मैं, तो भाई जल्दी फ्रेश व्रेश होऊंगा जब ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी। बेस्ट बात जो मुझे लगी यार, पता है जब खाना सर्व हो रहा था तो हमें राम राम कह के संबोधित कर रहे थे, यानी एड्रेस कर रहे थे कि जब भी उन्होंने हमको दाल दी तो उन्होंने कहा दाल राम। सो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि डू एक्सपीरियंस दिस इन योर लाइफ, बिकॉज भाई ज़मीन पे बैठ के, जहाँ पे उन्होंने पुराने ज़माने की तरह ज़मीन को तैयार किया है वो लेप वेप से, एंड वहाँ पे चटाई बिछा करके आप खाना खा रहे हो ज़मीन पे बैठ के, एंड आई एम टेलिंग यू दैट इज़ समथिंग जो तुम्हें है ना नेचर के टच में लेके आएगा। पुराने जो जैसे तपस्वी वगैरह होते हैं वो कैसी लाइफ जीते हैं उसका तुम्हें एक एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड यू विल बी इन टच विद द रूट्स। सो दैट्स व्हाट माई एक्सपीरियंसेस। ये मेरा पहला दिन है यहाँ पे, एंड मैं 5 दिन और हूँ। सो लेट्स सी मैं क्या क्या रिकॉर्ड कर सकता हूँ और मेरे एक्सपीरियंसेस क्या क्या रहते हैं। आई विल शेयर एवरीथिंग। भाई हमने खाना वाना खा लिया है। आज खाने के अंदर इडली थी, सांभर थी, और ये भी खाना खा पी के बैठा है बढ़िया एकदम। इसने मुझसे पहले खाना खा लिया था। पहले मैं गुरु पूजा में बैठा, उसके बाद में मैंने खाना खाने गया। एंड नाउ लाइक हर जगह जो दिन के काम वगैरह होते हैं, कार्य वगैरह होते हैं, उन सब में सब लगे हैं। हम गंगा घाट पे जाएंगे तो कुछ देर के अंदर, तो मैं तुम्हें बताऊंगा तो क्या मतलब दिखाऊंगा कि गंगा घाट कैसा दिख रहा है, कैसे कितनी भीड़ है, क्या लोग हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। भाई यार हम आए थे यहाँ पे, सोचा था यहाँ से निकल के घाट पे चले जाएंगे, पर यहाँ पे तो भाई साधु संतों का पूरा एकदम टेंट वेंट थे और कपड़े सूख रहे हैं उनके, रास्ता नहीं है यहाँ पे। ये यहाँ से अगर घाट पे जाना हो तो कैसे जाएंगे? यहाँ से कहाँ से होगा, पूछना पड़ेगा भाई किसी से। मेरे को लगता है आगे से अपन जाएंगे ना। लोग के चक्कर में इतनी बकैती कर रहे हैं भाई, पता नहीं। ये घाट की तरफ जा रहा है रास्ता, और यहाँ से जाएंगे। कुणाल कुछ कहना है तेरे को? ये कहना है भाई, ब्लॉगिंग तेरे जैसे लोगों के लिए बनी है। मैंने एक चीज़ तो देख ली। क्यों? तो इन्जॉय करता है, इसको मेरे को बिल्कुल नहीं आता हूँ। हर थोड़ी देर में कैमरा निकाल के हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। गाइस देखो अभी मैंने यहाँ पे सुसु की, और उसके पीछे ये किया था कि ये रास्ते से रात को आए थे, फिर आप देख लो। तो बकैती भी कर रहा है, फिर जान पूछ के अरे रास्ता कहाँ है, हम खो गए हैं बियर ग्रिल्स की सीरीज बनाने के लिए। भाई तो एंजॉयमेंट होना चाहिए ना भाई, सबको मज़ा आना चाहिए कि भाई हम भी साथ में एक्सप्लोर कर रहे हैं, वरना मज़ा कहाँ है भाई, इसी सब में मज़ा है। तो इससे ऐसे एक्सप्लोर करवाने के बजाय एक ट्रैवल एजेंसी खोल लेना, सबको लेके जाएगा। भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ, पीछे देखो मेरे विशालकाय ब्रिज, और उस तरफ गंगा मैया होंगी, वहीं हम जा रहे हैं। सो आ गए भाई आधे रास्ते तो। भाई ये पुल आ गया है, और इस पुल को पार करके हम जाएंगे, तब हम कहीं पहुंचेंगे गंगा मैया के पास में। तुम्हें हर कदम पर कोई ना कोई साधु महात्मा दिख जाएंगे, और ये नगरी पूरी साधु संतों से भरी हुई है। इवन बाइक चलाते हुए भी दिख जाएंगे। तो भाई सीन है यहाँ पे बढ़िया।
भाई हम गंगा घाट से वापस आ रहे हैं। हम वहाँ पे बैठे नाव वाव में और हमने टाइम स्पेंड किया। दो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने कुणाल को कैमरा दे दिया था, तो इसकी ट्रिप के तो बैंड बज गई। फिर एक हरियाणवी अंकल आ गए वहाँ पे और भाई उन्होंने गाना बजाना शुरू कर दिया फ़ोन के अंदर, तो जितनी शांति थी सब गायब हो गया। और सोचा थोड़ी देर वहाँ शांति से बैठूंगा, ध्यान करूंगा। पहले इसने ध्यान खा लिया, फिर वो आ गए, वहाँ ध्यान करने का मौका ही नहीं मिला भाई। तो भाई अब है ना, कल मैं इसे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। मैं सोच रहा था ट्राईपॉड ले आऊँ अपना, लेकिन मैं ट्राईपॉड नहीं लेके आया। अब मुझे लगता है ले आता तो शूट हो जाता। पर यहाँ पे एक बंदे की स्टोरी देखी मैंने भाई, उसका चोरी हो गया यार फ़ोन, तो फ़ोन को दूर भी नहीं रख सकते अपने से, और भरोसे के आदमी को ही दे सकते हैं। तो इसीलिए यार मैं सोच रहा हूँ कि अब शूट करूँगा तो अपने आप करूँगा, ताकि किसी और की ट्रिप मेरी वजह से मतलब ज़्यादा हिंडर ना हो। मेरी वजह से खराब ना हो जाए, हिंडर ना हो जाए, तो हिंडर। तो भाई अब कुणाल ही सारा शूट करने वाला है, उसका कहना ये है, क्योंकि मैं उसका 2 बार शूट करूंगा, तीसरी बार शूट करने की नौबत ही नहीं आएगी। भाई मैं और कुणाल थोड़ा ग्रुप से बिछड़ गए हैं और अब हम अपने ही क्वेस्ट पे निकल गए हैं। अब हम जा रहे हैं संगम पे। यहाँ पे हॉर्न बहुत तेज़ बज रहे हैं, इसलिए मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ। मैंने भाई को अपना जैकेट पहनाया क्योंकि इसका जैकेट बहुत कूल था, तो मैंने ले लिया। सब ले लूँगा, जो कूल लगेगा सब ले लूँगा। बाबाओं का प्रचार भी यार बड़ा ज़बरदस्त है कुणाल, है कि नहीं? कुणाल भाई थोड़ा श्रद्धालु किस्म का इंसान है। वो विश्वास करता है कि कभी किसी की भी बुराई मत करो और मजाक मत बनाओ किसी का भी, इसीलिए वो इस मत बनाओ, मैं बनाऊंगा। पीछे तुम देख सकते हो, वो वहाँ पे एक साइन बना हुआ है, टेंट है यहाँ पे। ये ब्रिज नंबर 10 है और हमें जाना है ब्रिज नंबर 1 के ऊपर, जहाँ पे संगम है। ये जिन लोगों की सर्दी में नींद नहीं खुलती ना भाई, उन लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। भरी सर्दी के अंदर ये बच्ची भाई डंडा लेकर के इस रस्सी पे चढ़ रही है, और अगर अब भी तुम बहाना दो कि भैंस सुबह तुमसे उठा नहीं जा रहा, प्रयागराज नहीं आ सकते तुम, तो भाई शर्म कर लो तुम लोग। वो ऊपर कैमरा, भाई कैमरे भी लग रहे हैं देखो। पुलिस वालों ने हाथ में ले रखे हैं डंडे, और भाई पुलिस वाले भी नहीं है, CRPF वाले हैं, और कैमरे लग रहे हैं बड़े बड़े। अगर करी तुमने आगे बगैती भाई बैंत लगाएंगे बहुत बुरे वाले। कुणाल एक बार कैमरा पकड़ ले भाई। अब हम संगम स्नान घाट पे जाएंगे। वो जो ब्रिज दिख रहा है तुमको, ब्रिज क्रॉस करेंगे। हम एक कमरे के अंदर रहते हैं, शहरों के अंदर ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, लेकिन यहाँ पे भाई दुनिया भर के लोग हैं, लाइक हर तरीके का इंसान मौजूद है इधर, तो गेट सम एक्सपोजर। से नहीं 6 नंबर से जाइए भाई। हम जिस क्वेस्ट के ऊपर निकला था मैं, वो प्लान तो फेल हो गया है, क्योंकि भाई ज़्यादा ही लंबा रास्ता है। हम तो वापस निकल रहे हैं, अब आश्रम जाएंगे या फिर नदी किनारे नाव पर बैठेंगे। भाई इतना नहीं चला जा रहा है यार, पैर दुख रहे हैं। भाई कुणाल का आइडिया ये कच्चा दूध पीने का, ठीक है भाई। बोल रहा है मैंने बहुत दूध पिया है और तू भी पी के देख। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जब मैं ऐसे सीधा थैली से दूध पी रहा हूँ। और अगर तुम में से किसी ने पिया हो थैली से दूध डायरेक्ट, तो भाई कमेंट में लिख देना। ओनली फुल क्रीम भाई, फुल क्रीम वाला, हाँ। तो अगर तुमने पिया है ना, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम कुणाल के भाई हैं, ठीक है। भाई मुझे छोटे छोटे दोस्त मिले हैं, छोटे छोटे। अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? ये देखो भाई, देखो देखो भाई। यहाँ पे बरसात चालू हो गई है, और थोड़ी बहुत अगर तुम्हें धुंध महसूस हो रही हो, देखो पीछे थोड़ी थोड़ी धुंध दिख रही होगी तुम्हें पेड़ों के आगे। तो यहाँ पे धुंध मैं तो ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे तो सामने है नज़ारा। ठंड का मौसम पड़ने वाला है रात को, सो हम प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं तो उसके लिए। अभी फ़ोन वोन भाई डिस्चार्ज हो गए थे, एक तो फ़ोन वोन चार्ज करने के लिए भी दूसरे रूम में लगाना पड़ता है। अब हम जा रहे हैं वापस अपने टेंट में, एंड अब थोड़ी सोएंगे और रात के समय निकलेंगे फिर एक्सपेडिशन पे। भाई तुम मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे काम चल रहा है। ये जो है
एक और कुटिया बनाई जा रही है, क्योंकि ये जो पीछे मेरे कुटिया तुम देख रहे हो ये सारी एकदम भर चुकी हैं एंड अभी नई कुटिया बनाई जा रही है ताकि बाकी लोगों को और वो मिल सके, क्या बोलते हैं, शरण मिल सके यहाँ पे। सो ये सीन चल रहा है भाई, क्राउड बहुत है। और ये देखो ये कियान आ गया। कहाँ था तू? और आप किधर भाग गए थे ये बताओ। मैं कहीं नहीं भागा था, मैं यहीं था। ठीक है, किधर? मैं यहीं था अंदर। अंदर? अंदर ही था। तेरे को तो पता था ना मैं कहाँ हूँ, मुझे नहीं पता था तू कहाँ है। हैं? मेरे को ऐसे अंदर। मैं अंदर ही था। मुझे तो हम तो नदी पे भी जाके आए हैं, पता है। हैं नदी? ना। गंगा जी का भी पानी ठंडा होगा, जमुना जी का भी पानी ठंडा होगा। नीचे पाँव को छुएगा आपको, जब लहर लगेगी अंदर वाली, कभी गरम गरम लगेगी, कभी कोसी लगेगी, कभी ठंडी लगेगी। वो नीचे से प्रकट होती है। तो भाई मित्रों, हम आ गए हैं खाना खाने के लिए और कुणाल आज अकेले निकल गया था कहीं घूमने के लिए। सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है ये कहाँ गया था। मुझे नहीं पता ये कहाँ चला गया था, लेकिन हम इसे सोता हुआ छोड़ के गए थे। और यूडी भाई यहाँ सेवा भाव में लगे हुए हैं। हरिओम। और यूडी भाई का यही है, जब से हम आए हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव से सेवा में लगे हैं बस। और बाकी सब लोग खाना खा रहे हैं। काट वाट पे गए आप नाव वाव? यार नाव पे आपको जाना चाहिए था, हमने इतना प्यारा स्पॉट ढूंढा था मैंने और कुणाल ने। फिर वहाँ पे होते एक हरियाणा वाले अंकल आ गए थे, तो वो गाने वाने बजाने लगे थे, आ गए। और भाई हमारा कियान लेके आया है बढ़िया गुब्बारे। गुब्बारे क्या, बबल गुब्बारे की बात। अरे सीट राम, अरे आप तो उठ गए। अरे आप बैठो, आप बैठो, बैठो 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 बैठो। यूडी भाई आए, यूडी भाई ने रियलाइज भी नहीं किया, सीट पे बैठ गए। अरे आप हर वही तो एक बारी को कोई और लड़का होता तो समझ में भी आते। एल्डरली की रिस्पेक्ट है भैया। आपकी उम्र ज्यादा बता रहे हैं, ये एल्डरली बोल रहे हैं आपको। तुम गुब्बारे फुलाओ, तुम खड़े कैसे हो गए? आप बैठो, आप बैठो। चप्पल तुमने यहाँ छोड़ दी थी ना, उसी पानी भर से हम सब वीडियो को। हाँ, सबको मार रहा था, इनसे सबको पूछो। मार रहा था या आपको ही मार रहा नहीं नहीं, इनसे पूछो, इनको सबको मार रहा था। सब नहीं बना कि वो मार रहे थे। हैं? वो बोल रहे वो मार रहे थे। ये यंगस्टर्स को मारता है बिलो 30। ये इसका क्यों भाई target है। कियान, क्यों मारते हो तुम लोगों को? क्या? तुम लोगों को क्यों मारते हो? और बिलो 30 ऊपर के वो बड़े लोगों को इधर क्यों से, मारते हैं? इधर इंटरव्यू चल रहा है तुम्हारा, तुम्हें बोलना पड़ेगा, तुम भाई क्यों मारते हो यूट्यूबर है लोगों वो, बताओ उसे। अच्छा यूट्यूबर हूँ। मेरा वो भी- यूट्यूबर है। मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन को? मेरा पॉपुलर है। इसका पॉपुलर वाला है। क्या उसका वो है मोटू पतलू राम वाला, समझा? तुम्हारा इतना भी बुरा। तुम्हारा एक तो पता है मेरे को, एक मोटा हाथी झूम के चला, उसके अलावा बताओ तुम। मोटा हाथी तो नहीं झूम के कहता। चला। मैं तो ना कहता, मैं तो अगर मैं कियान होता ना एक तो मारता। मैं इतने घुसे मारता उसमें जिसने ये बोली है बात। मारता ना, मैं तो सही। मैं तो बहुत छोड़ता ही नहीं उस बंदे को जो जिसने ये बोली है बात। अच्छा यूडी भाई ये क्यों भड़का क्यों रहे हो बच्चे को? भड़का क्यों कर रहे हो तुम उसको? तू उसको क्या बोल रहा है कि मेरा YouTube चैनल बड़ा तेरे से, और तू उसको हाथी बोल रहा है, छोटा हाथी झूम के चला। देख के बेटा। ओ भाई पेट में मुक्का मारा इसने मुझे, भाई सच में मुक्का मारा इसने मेरे पेट में। वो सच में मारता है भाई यूडी तो तुझे क्या लग रहा है कि वो मजाक कर रहा है? भाई पागल हो गया। और लिटरली उसके हाथ भी ऐसे लगते हैं हाथी की तरह। देखा हाथी बोला, अब यूडी भाई ने हाथी बोला तुम्हें। नहीं, हाथी की तरह लगते हैं, मतलब यू आर स्ट्रांग ऐसा। भाई यूडी भाई ने बोला था मुझे बोलने के लिए। हाथी जैसा दम है। एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा, जाल में। सुन ले, उसका भी काउंटर आने दे। क्या काउंटर आने दे, इसका कोई काउंटर नहीं है।
मछली पानी में गई, बाहर हाथ करो तो उधर जाएगी, अगर बाहर निकालो तो मर जाएगी। जैसे जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वैसे ही वही है। वो कौन है? ये कौन है जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है? मछली। और ये बाहर निकला हुआ है पानी से? हाँ। तो ये तड़प रहा है? हाँ। तो ये तड़प के, अच्छा ये तभी ऐसे तो करता रहता थोड़ी थोड़ी देर में। लेकिन भाई मजा तो उसी में आया। भाई अब- एक मोटा हाथी झूम के चला मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा, जाल ने देखा, देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ। बात बता, हाँ। तू एक छोटे, तेरी एज क्या है? 7 साल के लड़के को, तो कितने साल का है होगा? 26 साल का। एक 26 साल का लड़का 7 साल के लड़के को बॉडी शेम कर रहा है और गाना गा रहा है ऊपर से। क्या गाना गा रहा है? एक मोटा हाथी झूम के चला और फंस गया कहाँ पे? क्या मकड़ी के जाल में। तो आप बता दो कि मेरे पापा लॉयर हैं और इस पे केस होगा। भाई ये सच में मारता है यार। वो सच में क्यों बैग में क्यों रखना है इसे? ये किसका फोन है कि यार? ये अरे ये तो मैं आज सीख रहा था ना, हाँ। तब जो है ना किसी के जेब से निकाल दिया था ये फोन। ये आपने जेब से चुराया हुआ फोन है आपका? हाँ। ठीक है, तो ज़्यादा हंसना नहीं है, स्माइल नहीं करना। नॉर्मली मम्मी को जाके ये फ़ोन देना है और बोलना है कि मम्मी ये मैंने किसी का जेब से निकाल लिया फ़ोन, ठीक है, और ये सब पर्स में रख लो उसने। हटा रहा फोटो दिख जाएगी तो समझ जाएंगे पहले लॉक स्क्रीन पे। अच्छा अच्छा, हाँ, इसकी लॉक स्क्रीन पे फ़ोटो है इसके पापा की। बस वही है। बता ये क्या प्लानिंग चल रही है भाई? प्रैंक चल रहा है, इसकी मम्मी के ऊपर प्रैंक हो रहा है। कुणाल का फ़ोन के लेके जाएगा और बोलेगा अपनी मम्मी को, मम्मी ये ना फ़ोन अपनी जेब पर्स में रख लो। मम्मी कहेंगी अरे क्यों? मैंने एक लड़की जेब से निकाल लिया। चोर डकैत किया, जाओ ये लो किया। चल भाई किया। कारनामा कारनामा करके आए हैं ये। क्यों नहीं रखूंगी बस? अरे रख लो ना, किसी के तब आज लेके गए थे ना, तब चुरा के लाया हूं किसी के जेब से। जान बकवास करकर ये जेब से निकाल रहा है किसी के फोन। किसी जैसे अब हमें भी नहीं पता, भाई साहब जी आते हैं हमको बताते हैं कि हमने किसी की जेब से फोन निकाल लिया। अब किसका फोन है हम ढूंढ रहे हैं उस बंदे को। यूडी भाई गए हैं और ये भाई साहब बोल रहे हैं बैग में रख लो इसको। एप्पल का है क्या? नहीं बाबू नहीं, जल्दी। किसकी जेब से निकाला है भाई? गंदी बात ना कहना। रखना बैग में तो ये कुणाल का गंदी एक्टिंग कर रही तूने। हट यार हट, बड़ा ही गंदा एक्टर है तू। हट, फेल हो गया पूरा 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 मामला ही फेल हो गया। भाई इतनी गंदी एक्टिंग करी है, इतनी गंदी एक्टिंग करी है। कुणाल का फोन है, तुरंत पता चल गया। आपकी मम्मी ने बता दिया, मैंने देखा था कुणाल के पास ये फोन कुणाल का है। मुझे नहीं पता कैसे पता चला, कैमरा इधर कैसे चला। दिखाइए वो वीडियो कैसी बनाई है। भाई ये रात का समय हो रहा है और समय हो रहा है 11:04 और भाई कोहरा हो रहा है भयानक। मतलब ये कोहरा तो अभी सघन होगा, अभी भी पीछे देखो कोहरा ही कोहरा हो रहा है, क्योंकि दिन में क्या बरसात हुई थी। पाजी अभी हम संगम जाएंगे, हम सब 1 बजे रात के 1 बजे संगम जाएंगे। और अभी कल है 13 तारीख और रात देव स्नान के बारे में बताओ भाई। देव स्नान होता है। देव स्नान कब होता है? मतलब देव स्नान कल होगा, उसमें 3:30 बजे से लेके 4 बजे के बीच में देव कोई नहीं नहाता गंगा जी में, क्योंकि देव आते हैं वो लोग नहाते हैं, तो हम उसके दर्शन के लिए निकलेंगे। कल पौष पूर्णिमा का स्नान है। और जब हम देव कह रहे हैं तो हम इसको नहीं पता। हम बात कर रहे हैं
सेलेस्टियल बीइंग्स के बारे में, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, इंसानों के बारे में। जब हम देव कह रहे हैं ना यहाँ पे, साधु मनुष्य के बारे में देव यानी जो सेलेस्टियल बीइंग्स होते हैं उनके बारे में। तो कोई भी साधु कोई भी उस वक्त क्या स्नान नहीं करता 3:30 बजे के करीब, क्योंकि वो देव स्नान का टाइम है। तो हम उस वक्त वहाँ पे सोच रहे हैं विजिट करने का। 12 बजे के बीच में कपड़े पहन सॉरी, वो झाँक के बताओ क्या बात कर रहे हो आप? वो तो तड़प रहा है उसका, और क्या करोगे तुम? अभी पीछे पहुंच जाएगा वो, देखो उसको पता नहीं क्या दिक्कत है। वो तो मैं गलती से वो बालूशाही रखने आ गया यार। पनाह से पसंद है। वो मैं कह रहा हूँ भाई मत जैसे करो। ही आपने बोला था ना अंदर मुझे चल रहा है आपका, और इनका एकदम से एकदम हो गया था, एकदम एक्साइटेड। इसके चेहरे में मुस्कान आ गई थी। कह रहा चलो यार फिर मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई। गाजियाबाद के बब्बर साहब के घर की बात है, कुणाल और वाइफ 5 रुपए का सिक्का लेके, डोर नॉब होता है ना, वो खोल के मुझे नंगा देख रहे थे दोनों शावर के अंदर, और बार बार खोल रहे थे। मैंने बार बार बंद किया, ये बार बार खोल रहे थे। एंड दे वर सो लाइक, फ़ोन भी लेके आए अपना, और बोलते हैं कि हमारे पास आज भी वो वीडियो है, तो आज भी देखता हूँ वीडियो, ये बोल रहा था। अबे गंदी अच्छी जगह आके गंदी शिव 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 शिव। रात में कहीं जाने का एक तो धुंध इतनी है। नहीं अभी जाने का फायदा नहीं यार। चाय जी और तूदी का फोन आया था वीडियो कॉल, मैंने काट ही दिया। क्यों? ये बात एकदम से टॉपिक चेंज हो गया था ना वो वाला। और फिर ये बात अलग है कि रात बेरात अगर आप घूमोगे भी तो कोई आपको टुकेगा नहीं, क्योंकि इस वक्त सारी रात लोग आएंगे जो थ्रू कन्वेंस आ रहे हैं, वो सारी रात आएंगे, तो नोबडी विल टेक केयर। मैं सुना था, मैंने दुकानें भी पूरी रात खुली हैं। खुली है यार, लेकिन रात को देखने वाला कोई नहीं है ना। कुछ मान लो भगवान ना करे कुछ एक बात नीच हो जाए, हमें तो समस्या हो जाएगी। कल सुबह नहीं जाना, मतलब बेसिकली हाँ, सुबह जल्दी जैसे नहीं जाना। 4 बजे उठ 3 बजे उठ के वो स्नान अब करने ये जाना है। माइंड मेकअप कर लो कि वो परसों जाना वो है। परसों हो गया है। हाँ, कल रात में जाना है, तो कल हाँ, अपना ये कल है कि हम कल सुबह अपना जाके अपना नहा कर आना होगा, तो हाँ, स्नान नहाना करके है आ या जाएंगे। घूमना है कुछ। और आज जैसे तुम लोग इस पोर्शन पे गए थे, कल उस पोर्शन पे चले जाओ, 13-14 निपट जाए, तुम्हारी 16 की ट्रेन है, 15 को फिर भी रश खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा तो कम हो जाएगा। तो हम 15 को फिर साइट सीइंग का प्रोग्राम बना लेंगे। भाई रात के 11 बज रहे हैं और हम सब तैयारी में हैं, कंबल वम्बल ले लिए हम लोगों ने, और अब हम निकलने में हैं। अब हम जाएंगे गंगा मैया के पास में, और प्लान तो यही है कि नाव के ऊपर जाकर हम लोग बैठ जाएंगे, और कंबल हमने ले लिए। वहीं अगर यहाँ के गेट वेट बंद हो गए तो हम वहीं सोएंगे फिर। तो देखते हैं क्या रहता है आज रात का सीन। भाई देखो ये सवारी निकल पड़ी है, आधी रात गए, ये मुझे भी उठा लाए हैं कि चलो मिशन पे चलते हैं। रिस्की है, दिस इज रिस्की दिस इज रिस्की, तो डोंट ट्राई दिस अगर आप कुंभ में आते हो। पर देखिए हम जा सकते हैं क्योंकि हमें पता है हमारे साथ महादेव है। अगर आपको पता है आपके साथ महादेव है तभी आप बाहर निकलिए, ऐसे नहीं कहीं आप तो सा जाए सेटन के चक्कर में। कोहरा इतना खतरनाक हो रहा है भाई। मुझे ले आए हैं बढ़िया, मैं तो डिस्कोर्स सुन रहा था, लेकिन अब भाई दोस्ती है निभानी पड़ती है, तो भाई मैं भी आया हूँ। और भाई कुछ दिख जाए ऐसा लाइफ चेंजिंग, तो भाई मैं उस उम्मीद में भी हूँ। तो ठीक है, मेरा भी थोड़ा सा लालच है इसमें। सो लेट्स सी व्हाट वी विटनेस, क्या देख लेते हैं हम ऐसा, मैं बताऊंगा तुम सबको। वो देखो ट्रेन जा रही है ऊपर से। भाई पुलिस की बैरिकेटिंग वगैरह तोड़ ताड़ के, मतलब तोड़ ताड़ के तो क्या मतलब क्रॉस करके आए हैं जैसे तैसे कि तो हम भाई बैरिकेटिंग वगैरह क्रॉस कर कुरा के जैसे तैसे आए हैं, क्योंकि वैसे तो वाहन वगैरह के लिए तो बंद हो गया है। मैं तो चाय नहीं पीता। 3 चाय, कुछ खाने के लिए हो तो फिर देख लो। 3 चाय और मैगी। कौन खाएगा? मैं खा लूँगा। 2 मैगी करवा लेता हूँ अभी। 2 मैगी, 2 भाई मैगी वैगी आने वाली है मेरे लिए, तो ये लोग चाय पियेंगे ये सब। भैया बढ़िया देना बना कर दिया। यूडी भाई को पता नहीं क्यों भूख लग रही है आज बहुत ज़्यादा। किसमें दोगे चाय? चाय वाय चल रही है यहाँ पे। ये बबल्स कितने अच्छे बने हुए हैं। ये बबल्स कितने अच्छे बने हुए हैं उसके अंदर। यूडी भाई को हर चीज़ फैसिनेट करती है। दैट इज ट्रू।
बस तू ही नहीं पसंद आता मुझे। कैमरा लेके मुंह में घुसा रहता है। भाई हम आ गए हैं यहाँ पे गंगा जी के पास में, पीछे धुंध है काफ़ी, तो हम लोग नाव में बैठेंगे जा कर के, बस वहाँ पे कोई हमको रोके ना, तो हम इसीलिए पता नहीं मुझे एक्चुअली यूजुअली क्या है, गंगा जी के अंदर आप पत्थर भी नहीं डालते। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, गंगा पत्थर लेंगे ऐसे फेंकेंगे, वो टप्पा खा के जाता है। ये दिस इज डिसरिस्पेक्ट गंगा जी की, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो भाई हमारी माँ समान है, आप माँ को पत्थर मारोगे क्या? तो और इस तरीके से ही देखा जाता है। अब आई डोंट नो कि रात के 1 बज रहे हैं अभी कुछ, तो भाई ये ऐसा सीन है, तो हम सोच रहे हैं कि ना हम बैठ जाएं। भाई समहाउ हमने कर लिया है ये, मतलब आ गए हम यहाँ पे, रात के 12-1 बज रहे हैं और हम यहाँ पे हैं गंगा जी में, नाव के ऊपर बैठे हुए हैं। और आपके साथ में ऐसे जिगरे वाले लोग होना तो ये चीज़ पॉसिबल हो भी जाती है वैसे। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं इन सब के साथ में यहाँ पे आया, एंड दिस इज़ रियली नाइस, लाइक मज़ा आ गया यार। चलो अभी मैं थोड़ा शांति में बैठूँगा, एंड अब कल सुबह मिलेंगे हम लोग। नहीं है, बिल्कुल साफ है, और वो साइड में ना कीचड़ बहुत लगे हुए हैं, पानी जो पानी निकल। रात के 1:30 बजने वाले हैं और हम सब निकल गए हैं संगम के लिए, और पुल के उस पार क्या है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से धुंध है चारों तरफ। और मामा जी कह रहे हैं कि जो धुंध है वो इतनी बढ़ने वाली है कि बगल में चलता हुआ इंसान भी दिखाई नहीं देगा, तो हाथ पकड़ के रखो। और नीचे ये गंगा मैया है, बह रही हैं, और आगे अब देखते हैं संगम पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। बहुत क्यों कमाए पहुंच चुके हैं पुल के एंड में, और पीछे लाइट्स बहुत ज़्यादा है। गाइस पूरे नव भारत पता नहीं कौन कौन सी मीडिया वगैरह की गाड़ियां यहाँ पे आ चुकी हैं, और एक्सक्लूसिव तुम्हें मिल रहा है पूरा नज़ारा, और अभी तो कोई कवर भी नहीं कर रहा है। सो भाई साहब रात के 2 बज रहे हैं, और रात के 2 बजे हम निकले थे 11 बजे। तो अगर तुम भाई अगर सोच रहे हो ना तुम एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज पे बहुत यूं चुटकियों में पहुंच जाओगे, तो चुटकी तो नहीं पहुंचोगे। भाई पुलिस यहाँ पे तैनात है ज़बरदस्त। सॉलिड एकदम, लोगों का जमघट मचा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, बैरिकेड्स वगैरह तैयार हो रहे हैं। तो तुम देख सकते हो भाई चारों तरफ दुनिया भर के लोग हैं, दुनिया भर के भाई, अलग अलग स्टेट से, हर जगह से लोग आए हैं। सो भाई मज़ा आ गया यार, इतने लोग मैंने एक साथ कभी देखा नहीं है, आज देख रहा हूँ भाई। ह्यूमंस भाई कमाल की ब्रीड है भाई, ब्रीड तो क्या स्पीशीज़ भाई, बहुत शानदार यार। दिस इज़ एक्चुअली फन। रात के 2 बज रहे हैं एंड ये सारे लोग जाग रहे हैं यार, दिस इज़ फन भाई। और अंग्रेज़ भी आए हैं भाई, देख रहे हो मेरे पीछे अंग्रेज़ हैं। मैं घाट पे पहुंच गया हूँ फाइनली, एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। सो फाइनली आई एम ऑन द घाट, और तुम पीछे देख सकते हो वहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह लगा दिए हैं जहाँ पे ज़्यादा गहरा पानी है, और लोग नहा रहे हैं। पानी इतना ठंडा नहीं है जितना मैंने सोचा था होगा, और यहाँ पे जो लोग हैं जैसा कि तुम देख सकते हो भाई, दुनिया भर से लोग आए हैं यहाँ पे अलग अलग जगहों से, एंड दिस इज़ फैसिनेटिंग यार, दिस इज़ अमेजिंग। आई लाइक इट हियर यार, बहुत बहुत प्यारी जगह है।
and I haven't seen so many people together. पर यहीं मिलियो फिर हमारे यहाँ, ठीक है, या फिर हमारे साथ हाँ 50 दाम में जाएंगे क्या? मुझे अरे मुझे पता क्या याद आ गया, मुझे कियान की बात याद आ गई। अबे भाई चाय क्यों खराब कर रहे हो तुम? साथ के साथ पूरा गेम भी नहीं खेला भाई उसने। नहाने को विचार है कि नहीं है? नहाना है भाई, नहाना है कि नहीं नहाना है? चाय मसाला चाय। ओ भाई बैठे हुए हैं, काफ़ी थक गए यार। रात 11 बजे के निकले हुए हैं हम, अभी 3-4 बजने वाली है, अभी 3 बजने 3:30 बजने वाली है ना, 3:30 बजने वाली है सुबह की। और भाई ये देखो महाकुंभ शुरू हो गया है। नागा बाबा अभी यहाँ पे तो इस साइड तो नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे भौतिक संसार वाले लोग हैं, वो अपना अलग देखेंगे, लेकिन उनके रास्ते में कोई नहीं आ सकता वरना वो मार भी सकते हैं आपको। सो दैट्स द केस जो यहाँ के लोकल्स ने बताया। एंड वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द ब्रह्म मुहूर्त, उसके बाद हम भी डुबकी लेंगे एंड दैट्स हाउ इट विल गो। भाई साहब कतार से यहाँ टॉयलेट ही टॉयलेट दूर दूर तक। तो भाई तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं आएगी अगर कोई इमरजेंसी में 2 नंबर या 1 नंबर आ गई तो? कोशिश करोगे 1 नंबर ही आए। कोशिश करोगे 1 नंबर ही आए। हम लोग नहा लिए, अभी भी मेरे हाथ काँप रहे हैं तो कैमरा में जो शेक आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। सो नहा लिए हम और हमारे शिव जी को भी मैंने स्नान करवा लिया है एंड मामा जी भी नहा लिए हैं भाई, और ये शेर भी नहा लिया हमारा। सबसे ज्यादा कपड़ा बस अब हम जाएंगे वापस आश्रम। जी जी, बस बाबू जी गंगा माई बनाए रहे हैं, करके गंगा बना रहा है। भाई मैंने टीका भी लगवा लिया है अभी सर के ऊपर ऐसे, अब फील आ रहा है एकदम महाकुंभ वाला। एंड बहुत अच्छा रहा भाई मेरा सफ़र और कुंभ का ये एक्सपीरियंस। आज पहला दिन है, मैं यहाँ पे ज़्यादा रहूँगा, लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि मैं हर रोज़ रिकॉर्ड करूँगा कि नहीं, क्योंकि आई वॉन्ट टू ऑल्सो इन्जॉय, और बीइंग अ इन्फ्लुएंसर इज़ अ फुल टाइम जॉब आई नो, बट सम टाइम मुझे अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना अच्छा लगता है। मैं अलग दुनिया में पहुंच चुका था, मैं यहाँ शरीर से तो बाहर निकल चुका था, इतना पता था मुझे। कल ही वो मतलब टाइम फिक्स है, पहले वो करेंगे, पहले वो करते हैं ना। हाँ पहले जैसे हम लोगों को टाइम दिया गया 2 बजे रात तक इकट्ठा होना है, 2 बजे तो हमारा खाना वाले बोले 2 बजे इकट्ठा हो जाना है, उनका टाइम फिक्स है कि आपको दम चढ़ा रहेगा जो स्नान के बाद मैं थोड़ा बाहर आ गया हूँ और मैंने चाट वाट ले लिया थोड़ा सा खाने पीने के लिए, मूंगफली वगैरह अलग अलग चीज़ें हैं इसके अंदर। उसके बाद में ये बुक है, फॉर्चुनेटली योडी भाई एक बुक लेके आए थे, सो आई थिंक आई एम लकी कि बुक लेके आए हैं। सो कभी कभी क्या होता है कि अरे थैंक यू सो मच यार, भैया टिक्की लेके आए हैं, तो ये भाई है हमारी टिक्की भी आ गई है। तो समटाइम व्हाट हैपन्स इज़ कि जब आप बहुत भीड़ में होते हो, बहुत लोगों के बीच में रहते हो, और ख़ासकर उन लोगों के बीच में जिनको आप जानते हो, तो यू फील लाइक यार मुझे थोड़ा अकेला स्पेस चाहिए, तो दैट्स व्हाट यू नो आई नीड। तो और उस टाइम पे अगर आपके साथ में बुक है, खाने के लिए टिक्की है और आपके इसमें थोड़ा वो चाट भी है, तो दैट्स द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू।
सो मैं यहाँ पे आया था डिवोशनल पर्पज़ के लिए, वो तो मैं कर ही रहा हूँ। साथ में ये लोन टाइम जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो मी। अभी मैं सैलों जा रहा हूँ और ये जो मेरे घने घने बाल हैं, इन बालों को मैं केश अर्पण करके आ रहा हूँ। इन बालों को मुंडन कर लेंगे हम बेसिकली अपना, और उसके बाद में मैंने बोला है कुणाल को कि वो जल ले आए नदी से, हमारी गंगा मैया से। सो एक बार वो हो जाता है, उसके बाद में जब हम स्नान करेंगे तो उसके बाद में सर के ऊपर थोड़ा सा जो संगम नदी का जो वो है, मतलब जहाँ पे संगम होता है गंगा मैया का यमुना माँ का, तो वहाँ से पानी ला करके थोड़ा सा सर के ऊपर लगा लेंगे। तो इसका एक माना जाता है, थोड़ा ऑस्पिशियस माना जाता है। तो मूछ रहेगा ना, मुँह जब सन्यासी बना दो मेरे को तो सब सन्यासी बना दिए। सन्यासी के मूछ नहीं रहता है, मूछ दाढ़ी कुछ नहीं रहता है, चूड़ी रहता है सन्यासी। मैं जिस आश्रम में रहता था वहाँ रखा नहीं करते थे, इसलिए नहीं रखी मैंने। चलिए जैसा हो, हमको जो कहे हम कर देते हैं जी। मेरी दाढ़ी के साथ साथ मेरे बाल भी जा चुके हैं और भाई मुझे तो बढ़िया लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। गोरे गोरे गाल बाहर आ गए निकल करके। दाढ़ी कटवाने के बाद में मेरा पूरा फेस चेंज हो गया है और ब्यूटी भाई इज़ कंसर्न कि वो कंसर्न है थोड़े से कि वो मोटे लग रहे हैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, नहीं। यही कंसर्न है कि मैं मोटा लग रहा हूँ। आई एम सेटिस्फाइड ऑफ माय हाउ आई लुक। तुम्हारे साथ वाले सर, खाली माता जी नहीं, माता जी नहीं आए, और वो जो माता जी के साथ वाले थे वो भी आ गए। 2 माता जी हैं और वो जो, अच्छा वो दूसरे आ गए। आपकी मिसेज अभी है। तो भाई हम अभी महाकुंभ के जो दूसरा शाही स्नान है उसमें आ गए हैं और को ज्ञान दे सके वो वाली बात ही करें। और ब्रिज एनी मोमेंट खाली नहीं है, सामने वाला ब्रिज है वो तो भरा हुआ ही है, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। अभी जब हम पहुंचेंगे घाट के ऊपर तो वहाँ पे असली सिचुएशन पता चलेगी कि कितनी भीड़ है। और मेला अपने पूरे प्रचंड प्रभाव में चल रहा है, लोग बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। किसी के भाई कपड़े छूट गए हैं, किसी की चप्पलें छूट गई हैं, अंडरवेयर छूट गई हैं, चारों तरफ पन्नियाँ ही पन्नियाँ ज़मीन पे बिखरी हुई हैं। देखो भाई हम हमारी फैमिली के साथ आए हुए हैं यहाँ पे। हेलो भाई,
हर रंग का आदमी आया है, काला, गोरा, पतला, दुबला, मोटा, और कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पर। सबको मौका मिल रहा है डुबकी लगाने का। यही है भारत की असली पहचान। ये देखो, ये हमारा कुचू मुचू। बताओ क्या कुछ कहना है तुमको? बोलो बोलो। ये पता है माला किधर से मिली है? हाँ, ये पता है माला किधर से मिली है? ये माला किधर से मिली है? बताओ हमें, ये माला कहाँ से मिली है? नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जय लांगने वाले बाबा की जय। लांगिए ये रे लेटे हुए हैं। लांगो इनको, इनके ऊपर से निकल जाओ। लांगो इनके ऊपर से निकल जाओ। ये लांगो चांदी पे चढ़ जाए इसके। ब्लॉग का सबसे मेन पार्ट जब मैंने स्नान कर लिया है, शाही स्नान वाले दिन, और ये नज़ारा है भाई। सो फाइनली हमारी जर्नी पूरी हो गई है। नहा धो लिए हैं हम, और जितेंद्र हमें हमेशा याद रहेगा। ऐसी भेलपूड़ी खिलाई भाई ने। भाई इतनी खतरनाक मिर्च थी उसमें, मज़ा ही आ गया, और नाक से पानी बह गया मेरे। हम लोग अब बस आज आखिरी दिन है, कल निकल जाएंगे। बंद कर। क्या तो गाइस, अब 16 तारीख आ गई है और कल हम निकल जाएंगे यहाँ से। और यूडी भाई जाना नहीं चाहते, अरे मुझे मत लो यार, क्या हो गया? पर रिजर्वेशन इन्होंने ही किए थे सबके। आप सोच रहे हैं कि 1-2 दिन ज़्यादा का करता तो ठीक रहता। भाई ऑफिस भी तो होते हैं यार, वो भी करने होते हैं वो नहीं होते तो भाई ये भाई सच में हिमालय निकल जाते ये स्वामी जी के साथ। सो गाइस, अभी हो गया है टाइम हमारे जाने का। कल निकल जाएंगे यहाँ से 9 बजे ऑलमोस्ट। शाम को 9 बजे ना, या सुबह 9 बजे हम निकल जाएंगे यहाँ से दिल्ली के लिए। यहाँ हम किसी संत से मिलने के लिए आए थे, और ये उनकी गौशाला है जैसा कि तुम देख सकते हो। एंड लाइक यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा सूदिंग है, शांतिमय है, और नेचर बहुत है। सो यू फील लाइक होम, मतलब इन अ डिफरेंट वे। जब आप नेचर के बीच में होते हो, वो वाला होम, समझ रहे हो? सो भाई बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ऐसा लग रहा है कि मैं पुराने टाइम में पहुँच चुका हूँ, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही है सब कुछ यहाँ पे जैसा पुराने समय में हुआ करता था। यहाँ पे एक ओल्ड बुल है, सो मुझे लगता है काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और काफ़ी टाइम से है यहाँ पर। बहुत प्यारी जगह है। मैं तुम्हें पूरी जगह का मुआयना करवा देता हूँ थोड़ा सा। एक्टिंग कर बढ़िया। भाई इसको बोल। गुजर के माला तक बड़े हनुमान जी के छठन बा। क्या देख रहे हैं? कल 2 मिनट बाद देख मटर
और मैं आया था गीता प्रेस गोरखपुर, वहाँ से मैंने ये बाल कहानियाँ ली हैं। मेरा प्लान है कुछ इनके साथ में करने का, एक यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ स्टोरीज जो बच्चों के लिए हों और वो उन्हें हेल्प करें आगे लाइफ में, जो भी है मतलब। सो दैट्स व्हाट माय प्लान इज। सो देखते हैं कब तक एग्जीक्यूट करता हूँ। स्वामी जी के पास बैठे थे हम, ठीक है, तो कनिका जी ने बोला बताया कि ऐसे हम रात को स्वामी जी हम बैठे थे कि प्लीज ट्रेन लेट हो जाए, ट्रेन लेट हो जाए, ट्रेन लेट हो जाए, और देखो स्वामी जी ट्रेन लेट हो गई। तो स्वामी जी ने कहा फिर तो आप क्या नहीं है, मैंने उन्हें कहा कि अपने हम रात भक्ति को के लेट बल हो पे, गए थे जहाँ भी गए थे। अपनी भक्ति के बल पे इन्होंने ट्रेन को लेट करवा दिया। हमने खुद ही वो तो सही नहीं ये है, देखो, करते। तो ये तुम लोगों ने नहीं कराया, अपने पे ले रही है, हमने करा दिया, हमने भगवान से प्रे कर हमने कहा है वो बाय बाय हो रहा भाई। अब हम घर जा रहे हैं वापस। महाकुंभ का समय पूरा हुआ और अब लौटेंगे हम घर वापस। जल्द ही ब्लॉग आएगा। क्या है ये? एक्वा पफिन। एक्वा पफिन। 2017 Vande Bharat Express from Agra Cant to Banaras is arriving shortly on platform number 6. Thank you. दृष्टि IAS। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1 से चलकर कानपुर, टूटा, आगराकोट, अजमेरा के रास्ते अजमेर को जाने वाली कुछ आपका तबीयत ठीक है? तो अभी आईपोड नहीं होते एप्पल के, उसके जैसा और तो काम आपका अच्छा है, कोई बात नहीं है, आप वेट कर आपको। हाँ जाने का भाई आए थे वहाँ पर, मैं बहुत ऐसे देखा ना एक तो भाई वो ठीक नहीं, पूरे टाइम ये था कि मेरे को देखते हैं आपको तो नजर भी साधन पूरे रास्ते इस छपरी ने मेरी जगह रोक के रखी है, विंडो सीट वाली। शक्ल देखो एक बार डिसाइड कर लो अपने। दाढ़ी काटने के बाद तू मेरा मजाक उड़ा रहा है बहुत ज़्यादा। अभी एक लड़का बैठा था यहाँ पर, मैंने उससे पूछा इनके गुरुजी पता है कौन है? मैंने कुछ नहीं बोला, बस इससे पूछो, मैंने सिर्फ इतना बोला था इनके गुरुजी पता है कौन है? तो वो बोलता है अब मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ? ठीक है, ये बनेगा मेरा गुरु। ये उस बच्चे को मैंने ना इसका एक गाना सुनाया जिसमें ये अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहा था। अभद्र ऐसे बोला है, वो अभद्र शब्दों का यूज तो करता ही नहीं। मैं ऐसे नहीं करता, पब्लिक के अंदर और गानों के अंदर करता है। तो तेरी आईडी के ऊपर है, इसकी आईडी चेक कर लेना दोस्तों। आई एम कुणाल नाम से इसकी आईडी है, उसमें भद्र गाने का इस्तेमाल करता है, मतलब अभद्र गानों में शब्दों का इस्तेमाल करता है, अभद्र शब्दों का। भैया चंदन नाम लेना कुछ अभद्र नहीं होता, मेरी बात मानो, मगवाई बोलना कुछ अभद्र नहीं होता। इसको गाली क्यों लगती है? तो जल्दी इसको बोलता हूँ चंदन। अबे भाग यहाँ से, चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। अब हम दिल्ली वापस आ गए हैं, पूरी प्रयागराज की जर्नी कंप्लीट करके, महाकुंभ अटेंड करके। और आज कियान का बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे बोल दो भाई मेरे छुटकू को। तो आज कियान का बर्थडे भी है। हम वापस आ गए हैं और हम सब घर जा रहे हैं और उसके बाद मैं जयपुर निकलूँगा। जो ऑटो जाने वाले हैं कोई
बस अब भाई तैयारी हो गई है यहाँ से निकलने की। कुणाल के घर से निकल रहा हूँ मैं और होपफुली अब की बार वो मुझे धौला कुआं छोड़ने जाएगा। धौला कुआं ना छोड़े तो बस स्टैंड तक तो छोड़ेगा ही, जनरली वो मुझे छोड़ने नहीं जाता है। भाई जैसा मैंने तुम लोगों से कहा था, ये हरामी बिना हेलमेट के आया है, इसका मतलब ये मुझे धौला कुआं तो छोड़ेगा नहीं। ये मुझे बस स्टैंड पे उतारेगा गाड़ी अकेला दूंगा, वो नहीं दिख रहा और फिर वहाँ से मुझे अकेले ही जाना रहेगा। गाड़ी तो मुझे गाड़ी धोने की गाड़ी तो तू भाई हर बार मैं धुलवाता हूँ जब भी आता हूँ। एक बार तो भाई एक आपने 5 तक किया तेरा 10 हाँ एक बार ही धुलवाई है तो ये बस 2-3 बार तो मुझे याद भी नहीं है। अरे अंकल जी आप कुछ नहीं देंगे, देखते थे बोलते समझे। भाई मैंने बस करी थी और मतलब ये नियो करके एक बस है यहाँ पे है ना, मैं इस बस में आ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक बस है। सो हुआ ये कि मैं निकला यहाँ से मोहम्मदपुर से और जो दिल्ली वाला रूट है ना, मतलब ये धौला कुआं वाला जो रूट है, धौला कुआं वाले रूट के ऊपर क्या होता है कि बस वाला मुझे उतार देता है 6-7 किलोमीटर आगे। मैं वहाँ से एक ऑटो पकड़ता हूँ और ऑटो पकड़ने के बाद जब मैं ऑटो वाला लेता है मुझसे 100 रुपये और फिर मुझे धौला कुआं उतारता है। फिर मुझे पता चलता है कि बस का जो स्टेशन है वो वहाँ है ही नहीं मेन, वो है आगे जाके। फिर वहाँ पे मैं दोबारा रुपये देता हूँ, वापस आता हूँ, जैसे तैसे बस तक पहुँचा हूँ भाई आज, वरना मेरी तो छूट गई थी बस।